हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए है बेटा। 14 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। 14 डेट को बेटा क्या होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि हम क्या सेलिब्रेट करते हैं इस दिन। आज का जो चैप्टर है बेटा हमारा है मोशन, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक अपना एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही बेटा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी के लिए अलग से बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाके चैनल पे चेक कर लेना। ठीक है, मैं सारी वीडियोस डाल देती हूँ, आप चैनल पर जाकर चेक कर लिया करो। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर लिया करो। तो बेटा यहाँ पर ज्ञान और जिज्ञासा क्या बातें कर रही हैं। जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी कैलकुलेट द चेंजेस इन द वेलोसिटी। तो यहाँ पर पूछ रहा है ज्ञान जिज्ञासा से कि हम जो चेंज होते हैं वेलोसिटी के अंदर उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। हमने क्या कहा था, चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर लेता है टाइम के साथ, तो वो क्या देता है हमें, वेलोसिटी देता है, या फिर क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, लेकिन अब उसने बोला है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है बार बार टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, पोजीशन चेंज करना तो क्या कहलाता है, वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन पोजीशन किसके बराबर होता है पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी के। और चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम तो होता है वेलोसिटी है। ठीक है, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो यही पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ज्ञान ये बोल रहा है कि ज्ञान, वी नो डैट इन ए यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोल रहा है कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता वेलोसिटी में। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है टाइम के साथ चेंज नहीं होती है जब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होती है, यानी कि वो एक ही मोशन से चलता है, एक ही वेलोसिटी से चलता है। मतलब कि अगर आप 1 घंटे पहले देख रहे थे तब भी वो मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और आप 1 घंटे बाद देखोगे तब भी वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो उसमें चेंज तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो होती है यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटा हमें ये तो पता चल गया कि जो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी 2 तरीके की हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्यों हो जाएगी, क्योंकि मोशन क्या होती है, 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में तो हम सेम रहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में कभी तेज कभी धीमे चलते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म में कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला गया बेटा कि वी नो डैट, ये हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो बट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन लाइक ए कार रनिंग ऑन द रोड इन ट्रैफिक। तो जो कार होती है ट्रैफिक के अंदर जाती है, तो कई बार ट्रैफिक आ जाता है ज़्यादा, तो उसे रुकना पड़ता है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। वी रिप्रेजेंट द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी नोन एज एक्सेलरेशन। तो जो ये चेंज है वेलोसिटी के अंदर, इसको हम बेटा न्यू उसके साथ है, फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे हमने चेंज इन पोजीशन को तो वेलोसिटी से डिनोट किया था, और चेंज इन वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन से। ठीक है, इन इट्स फॉर्मूला इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द चेंज इन वेलोसिटी एंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ में, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जैसे मतलब वो धीमे चल रहा था पहले, फिर उसने तेज कर ली, तो पहले वाली जो धीमे वाली होगी वो इनिशियल हो जाएगी, और जो तेज वाली थी वो फाइनल हो जाएगी। ठीक है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और टाइम कितना लगा उसको इस चीज़ में, पहले इनिशियल था जब वो उसकी स्लो थी, और फिर उसने फाइनल मतलब कि अपनी क्या कर ली, तेज कर ली। ठीक है, फास्ट कर ली, तो उन दोनों के बीच, उन दोनों पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, ये टाइम, मतलब उन दोनों पॉइंट के बीच में जितना टाइम लगा उसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने में, वो टाइम ले लेंगे हम। ठीक है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और इसको बेटा अगर सिंबल से डिनोट करें तो एक्सेलरेशन को ए से करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी से करते हैं, और इनिशियल को यू से करते हैं, याद रखना ये। ठीक है, और टी जो है टाइम से, टाइम है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हो जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है हमारी
मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। अब ये देखो बेटा, 1 किलो सेब है और 2 किलो सेब है। 2 किलो सेब में से 1 किलो सेब घटाओगे तो 1 किलो सेब बचेंगे ना, यूनिट तो सेम ही रहेगी। तो मीटर पर सेकंड ऊपर यूनिट आ गई और नीचे क्या थी, सेकंड थी। तो ये सेकंड ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी मीटर, ये 2 हो जाएंगे, पहले 1 थी ना, ये क्या थी, पहले मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी की। अब नीचे जो एस था ये ऊपर जा गया, तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई एक्सेलरेशन की, इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अब बेटा एक्सेलरेशन के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि इसके क्या क्या मतलब कि करेक्टरिस्टिक्स हैं या कितने टाइप की होती है। तो इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, मतलब कि कोई जो ऑब्जेक्ट है अगर वो पहले धीमे चल रहा था और फिर वो तेज चलता है, तो उसकी जो पहले वाली वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पे बोला इफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज़्यादा, ठीक है, मोर होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कम है, पहले धीमे चल रहा था, और फाइनल क्या हो गई, फास्ट हो गई, तो ज़्यादा हो गई। देन वेलोसिटी ऑफ दिस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। तो क्या होगी उसकी एक्सेलरेशन, हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो हमें कैसी एक्सेलरेशन मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों मिलेगी बेटा, हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। अब जो फाइनल क्या होगी, बड़ी होगी इनिशियल से, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा बेटा, और इसको क्या बोलते थे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इफ वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी है जो ये कम होगी इस वाली से, इनिशियल मान लो इसकी कितनी है, 10 है, और फाइनल इसकी कितनी है बेटा, 5 है, तो मतलब क्या होगा, उसकी कम हुई है स्पीड, पहले ज़्यादा थी फिर उसकी धीमी हो गई। जैसे कोई बस स्टॉप पर बस रुकती है तो पहले तेज आ रही थी, एकदम से उसकी क्या हो गई, कम हो गई या जीरो भी हो गई, तो वो कम हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा बेटा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, क्योंकि 5 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, -5 बचेंगे, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन मोशन, इसको रिटार्डेशन मोशन बोलते हैं। ठीक है, जब क्या होती है, एक्सेलरेशन कम हो जाती है, पहले ज़्यादा थी और फिर कम हो गई, घट गई, तो वो रिटार्डेड मोशन कह लो या रिटार्डेशन मोशन कह लो। ठीक है, और जिसमें बढ़ती है उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाया गया, लेट अस एज्यूम दैट कार इज एट रेस्ट। तो मतलब क्या थी बेटा, कार स्टार्टिंग में रेस्ट पर थी। ठीक है, उसके बाद व्हेन इट इज स्टार्टेड इट अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। जब इसने स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, 2 सेकेंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन कर ली, और पहले कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्या थी, वो रेस्ट पर थी। रेस्ट पर थी तो क्या होता है, वेलोसिटी उसकी 0 थी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी 0 हो गई। ओके, अब बोला गया व्हाट विल बी दी इट्स एक्सेलरेशन। अब इसकी एक्सेलरेशन निकालो, हमें वेलोसिटी भी दी है, फाइनल इनिशियल और टाइम भी दिया है, तो कैसे करोगे पहले लिखोगे इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, टाइम कितना दिया है, और साथ में बेटा यूनिट भी चेक कर लिया करो। यहाँ पर तो सेम है, कई बार अलग भी दे देते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और फिर पुट कर दो। तो फाइनल हमारी क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल हमारी 0 थी और टाइम 2 था, तो इससे हमारी देखो पॉजिटिव वैल्यू है, ये लगाना जरूरी है। एक्सेलरेशन में आप बताओगे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आई आपकी। ठीक है, जो कि क्या बताएगी, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है उसकी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या आई है हमारी, पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब बेटा इसको ग्राफ से जानते कि एक्सेलरेशन होती क्या है। तो ग्राफ में क्या दर्शाया गया है बेटा, कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जो एक्सेलरेशन है उसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी का और टाइम का ग्राफ बनाएंगे। जैसे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका ग्राफ बनाया था बेटा, डिस्टेंस का और टाइम का। तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ ने हमें वेलोसिटी दी थी, और वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, ये याद रखना, ग्राफ पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर देखो कैसे देगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने मैथ में पढ़ा होगा अपने, हम स्लोप निकालते हैं किसी ग्राफ का, तो वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यही होता है। तो y पर बेटा क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, अब देखो मान हमने ये 2 पॉइंट ले लिए, ये क्या है y2 और ये वाला y1 है, इसी के ये क्या हो गया t2, ठीक है, या x2 बोल लो इसको, x2, और ये वाला क्या हो गया
x1 हो गया। तो अब इसमें पुट कर दो, तो y2 बेटा हमारी क्या होगी, फाइनल होगी, और y1 क्या हो गई, इनिशियल हो गई। ऐसे ये हमारा फाइनल पॉइंट हो गया टाइम का और ये इनिशियल। तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो हमें वो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, ऐसे ये स्लोप इसलिए क्या दे देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन हमको देता है। एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब बेटा ये एक्सेलरेशन जो होती है यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब है बेटा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी हो रही है वो एक इंटरवल पर, पर्टिकुलर इंटरवल पर चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ उसने 1 मिनट में अपनी कितनी, पहले वो 0 था तो यहाँ पर कितनी कर ली, 5 मीटर पर सेकंड से अपनी वेलोसिटी बढ़ा ली, तो उससे उसकी एक्सेलरेशन बढ़ गई। ठीक है, फिर दूसरी बार में उसने क्या किया, फिर उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो थी 10 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, फिर उसकी क्या नाम है 15 मीटर पर सेकंड होगी। तो आप देख रहे हो कि इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 5-5 का डिफरेंस आता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्राफ में इस तरीके से 5-5 का डिफरेंस बढ़ता जाएगा टाइम के साथ। तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, लेकिन क्या यूनिफॉर्मली। पहले 5 थी फिर 10 थी, ऐसा नहीं हो रहा 5 थी 10 थी फिर 1 हो गई फिर 3 हो गई, तो ये नहीं, यूनिफॉर्म मतलब 5 थी फिर 10 थी 15 थी, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू से वो बढ़ रही है। ठीक है, वो होती है यूनिफॉर्म। तो एक्सेलरेशन भी दो तरीके की हो गई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वैन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, तो कौन सी होती है यूनिफॉर्म बेटा, ये आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया भी गया है। वैन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज होगी या तो, और या फिर डिक्रीज होगी इक्वल अमाउंट से हर बार। जैसे कि आपने 1 मिनट पहले देखा 5 घट गई, फिर दूसरे मिनट में देखा फिर 5 घट गई, फिर तीसरे मिनट में देखा और 5 घट गई, तो वो इक्वल अमाउंट में घट रही है हर बार। ठीक है, और इक्वल इंटरवल टाइम में, मतलब कि 1 मिनट में ही चेक कर रहे हो आप हर बार। तो ये कैसी होती है, यूनिफॉर्म मोशन होती है इसको। ठीक है, जैसे कि द वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग स्टोन, वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग स्टोन इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली विद टाइम। तो बेटा जो अब हम कोई पत्थर को नीचे फॉल कराते हैं, गिराते हैं, तो वो क्या होता है, उसकी जो स्पीड वेलोसिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, और एक कांस्टेंट उससे बढ़ती है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का हो गया, उसमें ये नहीं है कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, वो एक कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है। ठीक है, और बढ़ती है बेटा कॉन्स्टेंटली टाइम के साथ। तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलता है, देखो टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, फिर टाइम ज़्यादा हुआ तो फिर वेलोसिटी भी बढ़ गई। तो टाइम के साथ वेलोसिटी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसने हमें कैसा दिया ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया या लीनियरली बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। ओके, अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस अनइवनली। ये वर्ड का ध्यान रखना, यहाँ पर तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर है ऑब्जेक्ट चेंजेज अनइवनली विद टाइम, मतलब कि कभी तो वो तेज हो रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कम, देखो यहाँ पर क्या था, या तो बढ़ ही रहा था या फिर वो घटता ही जाएगा, एक काम हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, तो ये अनइवन है, पता नहीं कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो गई, जिसमें हम इस तरीके का ग्राफ दिखा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि मोशन ऑफ ए कार इन ए ट्रैफिक, जैसे कि ट्रैफिक हटा तो तेज हो गई, फिर से ट्रैफिक आया फिर रुक गई, बस स्टॉप आ गया तो रुक गई, रेड लाइट आ गई तो रुक गई, मतलब कि फिर ग्रीन लाइट हुई तो फिर से चल पड़ी। तो उसमें पता नहीं चल रहा कब रुक रही है कब ज़्यादा हो रही है कब कम हो रही है। तो ये क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल था ये। ठीक है, और ये इसका ग्राफ दिखाया था। बेटा इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इन ब्रीफ। तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तो आप यहाँ से एज इट इज़ लिखोगे कि द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, ये फॉर्मूला लिखोगे आप। वेयर क्या है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम का मतलब टी है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया, फिर हमारा ये लिख दोगे। इसको हम सिंबल के तौर पर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा यूनिट आप इसकी ये बता दोगे। तो ये आपको कंप्लीट करना है यहाँ से। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का है। अब सेकंड क्या है बेटा, एन एरोप्लेन अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स ऑन इट्स ट्रैक, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो बेटा अब यहाँ पर बोला है कि एक क्या नाम है, एरोप्लेन है जो क्या कर रहा है, वेलोसिटी को अटेन कर रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी पहले 0 थी। ठीक है, क्योंकि पहले रेस्ट पर था वो, फिर धीरे धीरे वो अपनी स्पीड वेलोसिटी को बढ़ा रहा है,
और क्या अटेन कर रहा है 200 मीटर पर सेकंड की उसने वेलोसिटी ले ली। तो बेटा ये देखो हमारे पास इनिशियल आ गई और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, फाइनल आ गई वेलोसिटी। ओके, और टाइम इन्होंने दे रखा है 30 सेकंड, तो हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ईजिली। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन वी लिखा हुआ है ये 200 मीटर पर सेकंड है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा 0 मीटर पर सेकंड, टाइम 30 सेकंड दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन। तो आपने कैसे फाइंड आउट किया बेटा, तो आपने किया फाइंड आउट एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। फिर आप यहाँ पर फाइनल पुट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी पुट करोगे और टाइम पुट करोगे, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 66.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आप लिख दोगे इसलिए द एक्सेलरेशन ऑफ द एरोप्लेन इज दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रॉपरली सोल्व करना है अपना क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड क्या, एक्सप्लेन यूनिफॉर्मली एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताना है कि होती क्या है। तो बेटा यहाँ से आपने पढ़ा था, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ग्राफ से तो आप ये पूरा लिख दोगे और नॉन यूनिफॉर्म में ये वाला लिख दोगे, मतलब कि आपका थर्ड क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, पहले ऊपर हेडिंग लिखना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नीचे लिखना नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। तो बेटा एक जो कार है वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब कि देखो 5 थी फिर 10 हो गई, तो एक इक्वल क्वांटिटी से वो बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर आप 5 सेकंड में देखोगे तो फिर से उसकी 5 बढ़ी पाएंगी। ठीक है, तो क्या दिया है हमें, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया, टाइम कितना दिया है 5 सेकंड। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड करोगे, एज वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, जहाँ पर ये क्या है फाइनल, ये है इनिशियल और ये आपका टाइम है, इसको कट करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब बेटा नीचे आ गई तो क्या लिखोगे, इसलिए द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कंसेप्ट, एक्सेलरेशन का होता क्या है, किसको बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं, और वेलोसिटी किसको बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं पर यूनिट टाइम या विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये ध्यान रखनी है, छोटी सी टर्म है, इससे याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।